हेलो एवरीवन, आशुतोष प्रयाधी हज दिस साइड एंड इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि लीड्स जनरेट कैसे करें, बात कैसे शुरू करें, ये नहीं सीखने वाले, ये हम सीखेंगे अगले चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में सीखेंगे कि हमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में किन चीज़ों पे ध्यान देना है, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है मार्केट के अंदर वो यही है कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग हो मतलब ऑफलाइन तो प्रोस्पेक्टिंग हो ही नहीं सकती। लोग बाहर निकल नहीं सकते, लोग बाहर नहीं निकल सकते तो बिजनेस रुका पड़ा है बिल्कुल। एंड लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कब ये लॉकडाउन खत्म हो, कब बाहर जाने का मौका मिले, ठीक है, कब प्रोस्पेक्टिंग हो पाए। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि आने वाला जो टाइम होने वाला है ना, पोस्ट लॉकडाउन पीरियड जो होने वाला है वो इतना बुरा होगा कि लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। दे विल बी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग। वो हर चीज़ में शक करेंगे, मतलब बाहर जाऊं ना जाऊं, डाइस ही रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो वो सेमिनार्स को अटेंड करने के लिए भी नहीं आने वाले हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में वो लोग मना करने वाले हैं। और कभी कभार होगा क्या कि लोग अगर आना भी चाहेंगे तो उनकी फैमिली वाले आने नहीं देंगे। लोग जो डिसीजन मेकर होंगे उनके घर के, वो नहीं आने देंगे। तो हमें इस टाइम पे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस ना करते हुए हम लोग सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। एंड पहले हम सीखेंगे फेसबुक पे किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो एज यू कैन सी हेयर, इंपॉर्टेंट बोला है मैंने एंड ग्रीन से पूरा हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिजिटली प्रोस्पेक्ट करना शुरू करें इससे पहले हमें ना ये श्योर करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, अपीलिंग, जो भी कह लो आप, वो लगनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम आगे जानेंगे जब रेपो फॉर्मेशन वाला चैप्टर आएगा, उसके अंदर भी आप समझ पाओगे। पर आप शॉर्ट में समझो, यूल हैव टू पुट अ डिसेंट प्रोफाइल पिक्चर, बिल्कुल डिसेंट सी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अतरंगी नहीं दिखना है, अजीब नहीं दिखना है, वियर्ड नहीं दिखना है, यूनिक दिखने की कोशिश नहीं करनी है। वहाँ पे आपने एक डिसेंट सी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, एक कवर पिक्चर लगाना है जिसमें आप हो सकता है अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो लोगों को अपीलिंग लगे, जो लोगों को अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इट शुड बी डिसेंट बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन फॉर द पीपल। पहला इंप्रेशन जो है ना, आपने कई बार कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कोई भी इंसान जो आपके प्रोफाइल को विजिट करता है, आप किसी को भी प्रोस्पेक्ट करोगे तो 100% हम लोग भी किसी किसी का मैसेज आता है तो हम उसके प्रोफाइल को देखते हैं, राइट। तो आपका भी प्रोफाइल देखा जाता है। कोई भी आपसे बात करनी तब शुरू नहीं करेगा जब आपका प्रोफाइल ना देखे। प्रोफाइल देखने के बाद ही कोई आपसे बात करेगा। तो जब आपका प्रोफाइल देख रहा है सामने वाला इंसान, तो दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन फॉर द पीपल। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, प्रोफेशनल दिखे। एंड रिमेंबर, योर प्रोफाइल इज योर विजिटिंग कार्ड। जिस तरह का हमारा विजिटिंग कार्ड होता है ना मार्केट के अंदर, सिमिलरली हमारा प्रोफाइल जो है वो बहुत कुछ बताता है हमारे बारे में, राइट। तो अगर वो अच्छा नहीं है, अपीलिंग नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, सो आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आपको रिजल्ट आ भी गए ना, हो सकता है यू मे गेट अ फ्यू प्रॉस्पेक्ट्स कन्वर्टेड, बट दे विल श्योरली नॉट बी योर पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स। वो आपके पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स या वैसे लोग जो आपको बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करके देंगे, ऐसे लोग आपसे रिक्रूट नहीं होने वाले हैं ऑनलाइन, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो, ठीक है। सो मेक श्योर ऑफ अ प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल। एंड कुछ चीज़ें आपने डिलीट कर देनी है अपने प्रोफाइल से अगर ऐसा कुछ है तो। कोई भी नेगेटिव पोस्ट अगर आपके प्रोफाइल पे हो, कोई भी डार्क पोस्ट अगर आपके प्रोफाइल पे हो, किसी भी तरह से अगर आपने पॉलिटिक्स पे कोई छेड़छाड़ करी है, ठीक है, और किसी भी तरीके का बचकाना पोस्ट अगर आपके पास है, बचकाना इन द सेंस कि कई बार क्या होता है, मतलब यंगस्टर्स के अंदर कई बार देखा है मैंने कि दिल टूट गया तो वैसी शायरी वाले पोस्ट डाल रखे हैं, या कोई भी मतलब ऐसा जिससे, क्योंकि लोग ना आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व तभी होंगे जब उनको लगेगा कि ये इंसान मुझे ऊपर उठा सकता है, ये मुझे बड़ा बना सकता है। पर अगर आप खुद बचकानी हरकतें करने वाले हो, आपका प्रोफाइल कह रहा है कि आप बच्चे हो, अभी आप मेच्योर नहीं हो, तो कभी भी मेच्योर लोग आपके साथ रिक्रूट नहीं होंगे आपके बिजनेस में, ये ध्यान रहे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखनी है। आगे चल रहे हैं हम लोग, सीधा जानते हैं कि हमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे शुरू करनी है फेसबुक पे। फिर हम जानेंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फेसबुक से ज़्यादा एक्टिव हैं अभी लोग, बहुत ज़्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे। तो पहले तो सीख लेते हैं फेसबुक पे किस तरीके से करना है। देखिए, आपको फेसबुक के सर्च बार पे जाना है, गो टू फेसबुक सर्च बार, टाइप एनी नेम, किसी भी नाम को अगर रिक्रूट करना चाहते हो, मान लो मुझे नवीन को रिक्रूट करना है जो कि रहता है पालम में, दिल्ली में पालम है, पालम में रहता है नवीन, मान लीजिए, ठीक है। तो मैं नाम लिखूंगा सर्च बार पे नवीन और आगे लिखूंगा पालम। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये देखिए आप, अमित रोहतक। अगर मुझे अमित रोहतक को प्रोस्पेक्ट करना है, मतलब अमित इन नाम के इंसान को प्रोस्पेक्ट करना है जो कि रोहतक में रखता है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा अमित रोहतक। और मुझे ना, मैं पीपल पे टैप करूंगा, ये जो पीपल दिख रहा है आपको, इस पे जैसे ही टैप करूंगा, मुझे जितने भी अमित
जो कि रोहतक में रहते हैं, उनकी प्रोफाइल मेरे सामने आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे अनिकेत नाम का इंसान चाहिए, गुड़गांव से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा अनिकेत गुड़गांव, और अनिकेत नाम के जितने भी लोग हैं जो गुड़गांव में रहते हैं वो सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है मैंने, मुझे लाइक दिस यू विल सी द पेज, नाउ यू कैन चेक आउट देयर प्रोफाइल्स। आपने उनके प्रोफाइल में घुस के चेक करना है कि ये इंसान मेरे बिजनेस में आने लायक है भी या नहीं। प्रोफाइल तो बहुत कुछ बताता है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला आपका प्रोफाइल बहुत कुछ बताता है, तो सिमिलरली सामने वाले का प्रोफाइल भी उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे साथ मेरे बिजनेस में आने लायक है, मैं इसको सिखा सकता हूँ, मैं इसको सिखाना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बिजनेस में आए, तब आप उसको क्या करोगे, आप उसको सीधा सीधा जस्ट सेंड देम अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दोगे। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या करोगे, एक दिन के अंदर 10 से 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उससे ज़्यादा ना भेजें। यहाँ पे लिखा है मैंने, डू नॉट सेंड मोर देन 15 रिक्वेस्ट इन अ डे, बिकॉज आपको फेसबुक स्पैमर कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेगा और आपको ब्लॉक कर देगा। आप आगे किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते किसी को भी, ठीक है। तो आपको एक लिमिट सेट करनी है कि आप एक दिन में 10 से 15 रिक्वेस्ट ही भेजोगे, उससे ज़्यादा नहीं भेजोगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ना एक ट्रैक रखना है कि अच्छा, यहाँ पे एक बात मिस कर दी हमने कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। अगर आप इसको सिर्फ ट्राई करने के लिए करने वाले हो ना, कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, छोड़ दो, रहने दो, मत करो, ठीक है। बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, मैं आगे आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे चीज़ों को। तो मैंने ये किया हुआ है, मुझे रिजल्ट्स मिले हुए हैं, तो आप भी इसको करके रिजल्ट्स ले सकते हो। इट विल टेक सम टाइम टू गेट एन एक्सपर्ट इन टू दिस, बट ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हमें ना, हम रिक्वेस्ट भेज देंगे, उसके बाद हमें ट्रैक रखना है लोगों का कि कौन से लोग हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा, इतने सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं फेसबुक पे, आपको पता नहीं लगेगा, आप मिस कर दोगे उन लोगों को जिन लोगों ने आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप कैसे ट्रैक करोगे, अगले छठे और सातवें पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं। पर आप ध्यान रखना कि जैसे ही आपको पता लगे कि इस इंसान ने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको स्ट्रेट अवे उस इंसान से बात शुरू करनी है, तुरंत बात शुरू करनी है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग आराम से, मतलब चलो देखते हैं, चलो करते हैं, वो वाला सिचुएशन रहता है। अगर वो करोगे, आप बहुत सारे लोगों को लूज कर दोगे, क्योंकि आप खुद सोचो, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप आराम कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आपका कॉम्पिटिटर बहुत मेहनत कर रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। तो जब आप रिंग पे आओगे या जब आप मैदान में उतरोगे, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरोगे, वो इंसान आपको मात दे देगा, तुरंत मात दे देगा। फिर आप बोलोगे मुझ में कमी कहाँ रह गई थी। तो कमी आप में कुछ नहीं रही थी, आपने भी मेहनत करी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि जब आप आराम कर रहे थे, उस टाइम भी आपका जो कॉम्पिटिटर था, जिससे आपका कॉम्पिटिशन था, जिसको आप चाहते थे कि हाँ उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ आप, वो इंसान अभी भी मेहनत कर रहा था जब आप आराम कर रहे थे। तो आपने आराम नहीं करना, ठीक है। अब छठा पॉइंट, आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है और वहां पे 3 डॉट्स दिखते हैं आपको साइड में, इस तरीके से, ये देखिए, यहाँ प्रोफाइल पे 3 डॉट्स दिखेंगे। उस 3 डॉट पे आप जैसे ही टाइप करोगे, टैप करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, एक्टिविटी लॉग का एक ऑप्शन दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ एक्टिविटी लॉग। अब एक्टिविटी लॉग को जैसे ही टैप करोगे, यू कैन देन सी दैट हु हैज एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट रिसेंटली, एंड देन यू कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद देम। By following 6th and 7th point, you can keep a track of people you become friends with over Facebook, right? तो एक्टिविटी लॉग के अंदर आपको पता लगता रहेगा कि कौन से इंसान आपके दोस्त बने हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो रिसेंटली आपके दोस्त बने हैं, एंड वहाँ आप बात शुरू कर सकते हो। बात को कैसे शुरू करनी है यहाँ लिखा हुआ है, we learn how to start the conversation with people in the next chapter. Here we will just understand the process of prospecting people. नए नए लोगों को ढूंढना किस तरीके से है, वो प्रोसेस हमने समझना है। बात कैसे शुरू करनी है वो हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब आ जाते हैं आगे, इंस्टाग्राम को हम लोग टैप करते हैं, क्योंकि पता है एक्टिव फेसबुक से ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं आजकल लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। तो आपको इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे ना अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा आपको। अगर आप ब्रांड बिल्ड करना सीख गए, अगर आप ये सीख गए कि किस तरीके से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल करना शुरू कर दो खुद को, अपनी प्रोफाइलिंग को प्रोफेशनल करो, अपनी लाइफस्टाइल को प्रोफेशनल करो, अच्छा दिखाओ। एंड फिलहाल चलते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करना है। इंस्टाग्राम के सर्च बार पे जाएंगे आप, सर्च बार पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं प्लेसेस। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, प्लेसेस मिलेगा आपको। When you'll tap on places, you'll get a page where you can either search for the users of any place that you want, or you can also search for the users in your nearby places. मतलब जब आप प्लेसेस को टैप करोगे ना, तो वहाँ पे आप चाहो तो किसी भी जगह के किसी भी इंसान को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप अपने एरिया के आसपास के लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। मतलब आप अपने आसपास के एरिया के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह के इंसान को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अगर सर्च करेंगे ना,
प्लेसेस पे टैप करने के बाद अगर आप यहाँ सर्च करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप पुणे में किसी को प्रोस्पेक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे पुणे। अब क्या होगा कि पुणे शहर के अंदर पुणे शहर को टैग करके जितने भी पोस्ट उस टाइम पे डले हैं, ठीक है, तो आपको दो तरह के पोस्ट मिलेंगे। एक मिलेगा आपको टॉप पोस्ट और एक मिलेगा आपको रीसेंट पोस्ट। टॉप पोस्ट का मतलब ये है कि जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और ये सारी चीज़ें आई हैं, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आई है, वो हो गई टॉप पोस्ट्स। और दूसरी तरह के पोस्ट वो होती हैं जिसको बोला जाएगा वहाँ पे कि रीसेंट पोस्ट, जो अभी अभी डली है, तुरंत तुरंत में डली है। तो एक बात समझ लो कि रीसेंट वाले जो पोस्ट होंगे ना, जो अभी अभी डल रहे हैं और उस एरिया को टैग करके डल रहे हैं, ये बात पक्की है कि वो इंसान उसी एरिया में रहता है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घूमने वूमने तो गया नहीं होगा वो। ऐसा होता है ना कि घूमने गए थे, हमने पिक्चर वहाँ पे ले ली और फिर हम बाद में उस जगह को टैग करके डाल रहे हैं। तो अगर अभी किसी की रीसेंट पोस्ट डल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान वहीं का रहने वाला है, वो अपने एरिया को टैग करके डाल रहा है, राइट। तो मतलब आसपास के किसी जगह के एरिया का रहने वाला है। तो रीसेंट वालों को भी प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे बात शुरू कर सकते हो आप उनसे। एंड टॉप पोस्ट वाले से भी बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक अच्छी बात ये होगी कि टॉप पोस्ट वाले यहाँ पे देखिए, you'll be able to see the top post with lots of engagement, which means that the profile has a good network. उस इंसान के पास ऑलरेडी एक अच्छा नेटवर्क है ब्रो। अगर उसके पास एक अच्छा नेटवर्क है और अगर आप उसको प्रोस्पेक्ट कर लेते हो तो वहां पे आप बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर पाओगे, राइट। एंड रीसेंट पोस्ट भी आपको दिखेंगे, तो यू कैन जस्ट चेक आउट द प्रोफाइल एंड फॉलो देम इफ यू फील लाइक टू। आप उनको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ मुझे फॉलो करना चाहिए। एंड अगेन उनका प्रोफाइल उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो देख के करना कि कौन सा इंसान आपको अपने बिजनेस में चाहिए और कौन सा इंसान, कैसा इंसान आपको अपने बिजनेस के अंदर नहीं चाहिए, राइट। तो उसके बाद हमें कन्वर्सेशन को शुरू करना है इंस्टेंटली, तुरंत, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। हमें इंतज़ार नहीं करना, हमें आराम नहीं करना, हमें तुरंत तुरंत काम करना है, राइट, क्योंकि वक्त बहुत कम है, राइट। आगे चल रहे हैं। देयर आर फ्यू ऑफ माय वेज, ये कुछ अपने तरीके हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए प्रोस्पेक्ट करने का डिजिटली, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इकलौते तरीके हैं, यही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते। तो आप क्या करो, आप अपने कुछ अपने तरीके भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग वेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देयर प्रोफाइल इज अ लॉट अबाउट देयर पर्सनैलिटी। उनकी जो प्रोफाइल है ना, वो उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि आपकी प्रोफाइल आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, सिमिलरली उनकी प्रोफाइल भी उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो आप अपने वक्त को बर्बाद ना करें, मतलब लीस्ट पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट, लीस्ट पोटेंशियल जो प्रॉस्पेक्ट हैं उनको रिक्रूट करने में या उन पे ध्यान लगाने में अपने टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। रैदर उन पे टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करें जिस इंसान को आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हो, जो आपको लगे कि हाँ ये बिजनेस में आएगा तो मजा आएगा काम करने में, राइट। आगे चल रहे हैं। चैप्टर 5 के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक बहुत ही यूनिक तरीका जो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दे देगा। वो मेरा अपना तरीका है एंड आई कैन बेट कि आपको किसी ने भी अभी तक उस तरीके के बारे में नहीं बताया होगा, बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो मेरा अपना पर्सनल तरीका है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा 5th चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दे रहा हूँ मैं। एज यू नो, पीपल लव एप्रिसिएशन। ये तो आपको पता होगा कि किसी की भी तारीफ कर दो, उसको तारीफ पसंद है, हर इंसान को तारीफ पसंद होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, आप अपने घर के अंदर बैठे होंगे, अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या आप बुक को पढ़ रहे होंगे, आप अपने घर में बैठे होंगे, आप अपने फादर को या मदर को ना आराम से बैठ के किसी चीज़ पे आप उनको अप्रिशिएट करके देखना। किसी भी चीज़ पे आप अपने फादर को बोलना कि पापा आप कितने अच्छे, मतलब प्रॉब्लम को कितने अच्छे से टैकल कर लेते हो। कुछ भी आप जेन्युइनली अप्रिशिएट करके देखना, आप देखना उनके चेहरे पे स्माइल आएगी। आपको कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी करवाना है आपने, आप उनसे करवा पाओगे। तो पीपल लव एप्रिसिएशन। अगर आप एप्रिसिएट कर दोगे सामने वाले को तो वो उनको पसंद आता है। तो आप किसी की भी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हो, आप क्या करो, अगर वो इंसान फेमस नहीं है ज़्यादा, तो उसके प्रोफाइल पे जो वो पोस्ट करता है उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते। अक्सर ऐसा होता है कि कमेंट्स नहीं आते हैं। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा वक्त निकाल के लोगों के पिक्चर्स पे जब आप कमेंट कर दोगे ना कि वाओ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, अमेजिंग, फायर वाली इमोजी डाल दी या कुछ भी आपने अपने पसंद से डाल दिया, सामने वाले की प्रोफाइल पे कमेंट कर दिया, तो होगा क्या, वो थोड़ा टाइम ज़रूर निकालेंगे ये देखने के लिए कि किसने कमेंट किया और वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, राइट। तो आपने अगर फॉलो किया हुआ है और अगर आपका मैसेज भी गया हुआ है उनके पास और आपने साथ के साथ कमेंट भी किया हुआ था, तो दे विल बी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज, दे विल टेक्स्ट यू बैक, बिकॉज उनको समझ आ गई है कि ये इंसान मुझे मतलब मेरी प्रोफाइल इस इंसान को पसंद आई है, राइट। तो यू विल गेट द रिप्लाई सूनर। तो आपको क्या करना है, आपने थोड़ा सा कमेंट्स पोस्ट करने हैं, आपने लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी, राइट। आगे चल रहे हैं। डोंट पोस्ट पिक्चर्स अबाउट योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी
और एनीथिंग दैट टिपिकल नेटवर्क मार्केटर्स की पोस्टिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोग करते हैं, उस तरह के पिक्चर्स, उस तरह के लिंक्स आपने पोस्ट नहीं करने हैं, ना आपने भेजने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज दिस लिटरली लुक्स चीप। ये बहुत ही घटिया लगता है, अच्छा नहीं लगता, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स एंड बट दैट्स द रियलिटी, राइट? नोबडी विल बी अट्रैक्टेड टू यू इफ you post such stuff and it will be too hard for you to get the desired results then। अगर आप इस तरह का काम करोगे, आपको लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, आपसे लोग बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छे रिजल्ट्स ले पाना। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो हम करते रहते हैं ना, अपने पोस्ट डालते रहते हैं, अपने प्रोफाइल पे फीचर करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, राइट? अब थर्ड पॉइंट इज डू नॉट स्पैम पीपल विद द लिंक्स एंड पिक्चर्स विच एक्साइट्स यू। आपको जो लिंक बहुत एक्साइट करता है ना, आपको जो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती हैं, वो पिक्चर्स आपने उनको शेयर नहीं करना है फर्स्ट मैसेज के अंदर। ज़रूर करेंगे, बाद में करेंगे, पर पहला मैसेज सीधा वो बम्बार्डमेंट, वो स्पैमिंग नहीं करनी है हमने पहले मैसेज का मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारी बात शुरू हो पाए, आइस ब्रेक हो पाए, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके उनको अपने बिजनेस के अंदर लेके आएंगे, राइट? So whether it is related to network marketing or just motivational stuff, just remember spamming irritates people। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्पैमिंग जो है ना, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्टफ से रिलेटेड हो, अगर आप स्पैम कर रहे हो तो वो धीरे धीरे लोगों को इरिटेट करना शुरू कर देता है, राइट? सो वी विल लर्न हाउ टू डू दिस प्रोफेशनली अहेड इन दिस बुक। प्रोफेशनल तरीके हम सीखने वाले हैं, आगे चल रहे हैं। As I said, their profile speaks a lot about them, so make sure that you don't waste your time over useless prospects। बेकार प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। एंड सिमिलरली योर प्रोफाइल स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, कीप अपडेटिंग योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल को आपने अप टू डेट रखना है, अपडेट रखना है। लाइफस्टाइल पिक्चर्स को पोस्ट करो, ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करो जिसमें आप अपनी टीम के साथ इंजॉय कर रहे हो, ठीक है? यू मे स्टार्ट एडिंग सम वैल्यू इन पीपल्स लाइफ बाय स्टार्टिंग टू मेक सम पॉडकास्ट, सम वीडियोज एक्सेट्रा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं इस किताब में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी शुरू कर सकते हो। आप कुछ पॉडकास्ट बना सकते हो, कुछ वीडियोस बनानी शुरू कर सकते हो, शॉर्ट, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, ठीक है? एंड मतलब अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करोगे ना, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी कम्युनिटी पे फोकस करो, वो उनकी नीड क्या होती है, वो लोग क्या सीखना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैंने पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी पे फोकस कर लिया। अब पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अगर मैं कंटेंट तैयार करूंगा, मैं अगर लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का कंटेंट दूंगा, हो सकता है शुरुआत में मेरी वीडियोस ना चले, पर जब चलनी शुरू होंगी ना, तो बहुत सारे लोग मुझे पसंद करना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना शुरू करेंगे, बनना चाहेंगे, राइट? तो आपने क्या किया, आपने वैल्यू ऐड कर दी और लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पे अटेंशन टू योर प्रोफाइल बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। अपने प्रोफाइल पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? आपको लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जिंदगी को जी रहे हो ना, वो लोगों को देख के वो लोग इंप्रेस होने चाहिए आपकी जिंदगी को देख के, ठीक है? आप जिस तरीके का खुश मिजाज इंसान है, हैप्पी गो लकी इंसान है, आपका नेचर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी लोग आपके साथ आके बिजनेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रहे, राइट? सो हियर ऑल्सो मेक श्योर दैट यू डोंट फॉलो मोर देन 30 प्रोफाइल्स इन अ सिंगल डे, बिकॉज इट मे गेट यू ब्लॉक्ड एंड यू विल बी डिसेबल्ड टू फॉलो पीपल टेम्पररीली। आप 30 लोगों से ज़्यादा लोगों की प्रोफाइल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो एक दिन में ना करें, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम ब्लॉक कर सकता है और आपका प्रोफाइल टेम्परेरीली ब्लॉक हो सकता है, आप किसी को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। सो हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं इस चैप्टर के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि आज आप कम से कम 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट करने वाले हो। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि बात कैसे शुरू करनी है, पर आप 10 लोगों को एटलीस्ट प्रोस्पेक्ट करने वाले एवरी डे, ठीक है? आज से शुरुआत करनी है, 10 लोगों को आपने प्रोस्पेक्ट करना है। सो प्रैक्टिस विल मेक यू एन एक्सपर्ट इन प्रोस्पेक्टिंग, राइट? क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, इस बात को समझिए, बिल्कुल नहीं है आपके लिए ये चीज़। आप करना शुरू करोगे, थोड़ी सी घबराहट होगी, पर ये रिजल्ट्स देता है, ये बात ध्यान रखना आप, राइट? तो ओके, हमने इस चैप्टर के अंदर डाला हुआ है स्क्रीनशॉट्स को। तो आगे चलते हैं, ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम जस्ट बिल्ड योर लेगेसी मैन।